हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जवानों को प्री मैच्योर पेंशन जाने से फ़ायदा या नुकसान। देखिए, लाइव कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। ग्रेच्युटी, एजीआईएफ, कम्यूटेशन, लीव एनकेसमेंट यानी टोटल रिटायरमेंट जाते समय आपको कितना पैसा मिलेगा, प्रीमैच्योर जाने के फायदे नुकसान, जो भी प्रोस एंड कॉन्स होंगे वो सारी चीज़ें हम लाइव कैलकुलेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप रिटायरमेंट जाने वाले हैं या आप रिटायरमेंट जा चुके हैं तो भी, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको सारी चीज़ों की बिल्कुल लाइव मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आज के वीडियो में हमारे टॉपिक क्या रहेंगे, आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। देखिए, रिटायरमेंट के टाइम कितना अमाउंट मिलेगा, आप इस आधार पर अपना पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना पूरा हिसाब किताब लगा सकते हैं कि मैं प्रीमैच्योर जाऊं या ना जाऊं, मेरे पास इतना पैसा है तो मैं आगे क्या करने वाला हूं, क्या प्रीमैच्योर रिटायरीज के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, पीएमआर जाने के प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, कम्यूटेशन लूं या ना लूं। 100% लाइव कैलकुलेशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकेसमेंट, एजीआईएफ, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, पेंशन आपका कितना रहेगा, कम्यूटेशन अमाउंट, डीआर कम्यूटेटेड वैल्यू पर। देखिए, जो कम्यूटेड पोर्शन होता है उस पर डीआर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है उस पर डीआर नहीं मिलता है। ये दोनों चीज़ें भी आपको जो है ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सारी कैलकुलेशन आप भी अपने आप आसानी से कर सकते हैं घर बैठे, किसी भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। देखिए, सबसे पहले की अगर हम बात करें प्री मैच्योर कोटा वर्सेस कलर सर्विस। प्री मैच्योर क्या है? देखिए, प्री मैच्योर का मतलब है कि जब आप अपनी रैंक सर्विस के आधार पर डिस्चार्ज ना होके उससे पहले डिस्चार्ज ले लेते हैं, यानी आपने अपनी पेंशनेबल सर्विस जो है वो पूरी कर ली है, यानी 15 साल। उसके बाद आपकी जो रैंक सर्विस है उसके हिसाब से आप सर्विस पूरी नहीं करते हैं, उससे पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। जैसे सिपाही अगर 17 साल से पहले, नायक 22 साल से पहले, हवलदार 24 साल से पहले और नायब सूबेदार 26 साल से पहले, सूबेदार 28 साल से पहले अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो देखिए वो आपका प्री मैच्योर माना जाएगा। कलर सर्विस के लिए जो मैंने लिखा हुआ है वो देखिए मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद में जब आप रिटायरमेंट होते हैं आपको लगभग 30 से लेके 50 लाख के बीच में जो है वन टाइम बेनिफिट मिलता है, वन टाइम अमाउंट मिलता है, जिसमें आपकी ग्रेच्युटी है, कम्यूटेशन है, लीव एनकेसमेंट है, एजीआईएफ फंड है और आपका पीएफ है जो आपने जमा किया है। देखिए, इन सारी चीज़ों में अगर हम बात करें तो ग्रेच्युटी ऐसी चीज़ है जहां पर सरकार का आपके पास कुछ पैसा आता है सरकार की तरफ से, बाकी सारा पैसा आपका खुद का है जो आपको मिलता है। लेकिन आप कैलकुलेशन कैसे करें? आप रिटायरमेंट जाने का मन बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं पीएमआर चला जाऊं या मुझे सर्विस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारे डाउट इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, मैंने एक यहां पर एग्जाम्पल लिया है, 20 ईयर्स सार्जेंट इक्विवेलेंट रैंक हवलदार। इनके देखिए जो बेसिक पे है 46,800 रुपये है, एमएसपी 5,200। अगर हम बात करें एक्स पे की, देखिए ये एक्स ग्रुप के हैं तो इनका 6200 है, क्लासिफिकेशन अलाउंस 5,400 और जो टोटल एवरेज बैठ रही है 58,180 रुपये यहाँ पर इनका बैठ रहा है। तो याद देखिए सर्विस पेंशन कितनी बनेगी वो सारी चीज़ें देखिए इस फॉर्मूले में दी गई है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख ली हैं। जवानों को प्रीमैच्योर पेंशन पर नुकसान या फ़ायदा, जैसे मैंने आपको बताया, रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, डीए डीआर का दर 46%, एज इनकी 39 ईयर्स है, बेसिक पेंशन, बेसिक पे, एमएसपी, एक्स पे और क्लास पे, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको मैंने पीछे दिखाई थी। अब बात करते हैं, देखिए सर्विस पेंशन आपको कितनी मिलेगी, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जितने भी आपके बेसिक पे, उसके बाद एमएसपी, अगर एक्स पे है तो वो भी आपको ऐड करना है, क्लास पे है तो वो भी ऐड करना है, इन सबको जोड़ के आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 58,740 डिवाइड बाई 2,
29,370 रुपये ये आपकी जो है बेसिक पेंशन फिक्स होती है, और इस पर जो डीए डीआर होगा वो भी आपको मिलेगा। यानी आपका बेसिक पेंशन यहां पर क्लियर हो गया है 29,370 रुपये। अब बात करते हैं कम्यूटेशन वैल्यू की, कि आपको कम्यूटेशन जो है कितने पैसे पे मिलेगा, आप कितना पैसा। कम्यूटेशन होता क्या है एक्चुअली, आपका ही पैसा है, आपको लोन पे मिल जाता है। मेन चीज भाई इतना ही आपको समझना है। तो कम्यूटेशन लें या ना लें, देखिए कम्यूटेशन अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो आपको कम्यूटेशन लेना चाहिए, यानी आप जेसीओज एंड अबव हैं, और अगर आप 20-22 साल में सर्विस करके जा रहे हैं तो देखिए आपको कम्यूटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कम्यूटेशन निकालते कैसे हैं, देखिए जो आपकी बेसिक पेंशन फिक्स हुई उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका कम्यूटेशन वैल्यू हो गया 14,685 रुपये। तो 14,685 में आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपका जो परचेज वैल्यू है 9.103, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। आपका आ जाएगा 16,04,130 रुपये, यानी लगभग मान लीजिए 16 लाख रुपए आपको यहां से मिल जाते हैं। अब देखिए जो परचेज वैल्यू मैंने 9.0103 लिखा है, ये मैंने कहां से लिया है। देखिए ये एज वाइज जो होता रहता है, एज पर एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, यानी जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा उस दिन आपकी एज कितनी होगी, तो उसके आधार पर जो है यहां पर एक मैं दिखाने वाला हूं। यहां पर देखिए ये परचेज टेबल है, यहाँ पर देखिए 39 ईयर्स है, तो यहाँ पर आपको 9.103 मिलेगा इसके सामने, तो वो मैंने मल्टीप्लाई किया है। उसके देखिए हर यहाँ पर एज लिखी हुई है, एज के सामने आपको उसका परचेज वैल्यू दिख जाएगा। तो उस परचेज वैल्यू के आधार पर आप यहाँ पर अपना कम्यूटेशन वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 29,370 रुपये आपकी बेसिक पेंशन फिक्स हो जाती है, और कम्यूटेशन अगर आप लेना चाहें तो 16,04,130 रुपये आपको कम्यूटेशन मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो आप कम्यूटेशन लें, अदरवाइज अवॉइड करें। उसके बाद में देखिए बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी कितना पैसा मिलेगा, देखिए इनका लगभग 10,68,900 रुपये मिल रहा है। ये देखिए वेरी करता है, डिपेंड करता है बेसिक पे आप कब रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक पे, एमएसपी और अगर एक्स पे है तो वो भी उन तीनों को जोड़ना है। उन तीनों को जोड़ने के बाद पे जो डीए डीआर का रेट चल रहा है वो उस पर लगाना है, और उसके बाद में आपको क्लास पे को ऐड करना है। फिर इन सब में जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस, उसमें आपको +5 करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग सर्विस 20 थी, तो 20 + 5 25/2 यानी 12.5, यहाँ पर 12.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ के 58,200 रुपये आ गया। उसके बाद 58,200 पे आप देखेंगे 46% डीए डीआर के हिसाब से 26,772 रुपये, क्लास पे 540 और गुना 12.5, तो यह आ गया 10,68,900 रुपये। तो आपकी 3 चीज़ें निकल चुकी हैं, सर्विस पेंशन, कम्यूटेशन वैल्यू और आपका ग्रेच्युटी निकल चुकी। अब बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। देखिए लीव एनकैशमेंट अगर आपकी 300 दिन है तो 300 दिन के हिसाब से, अगर उससे कम है तो आप उसके कम के हिसाब से निकाल सकते हैं। 300 दिन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ही आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट मंथ का आपका बेसिक पे है वो क्या था हमारा 46,800, उस पर आपको डीए लगाना है। डीए डीआर जब भी आप रिटायरमेंट हो रहे हैं तो 46% डीआर, इन दोनों को जोड़ के हो गया 68,328 रुपये, और गुना करना है देखिए 300 जितने दिन की लीव है वो डिवाइड करना है आपको 30 दिन से, यानी 300/30 यानी मल्टीप्लाई बाई 10। तो 6,83,280 रुपये आपका जो है लीव एनकैशमेंट का यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप देख चुके हैं। अब इससे आगे चलते हैं। सर्विस पेंशन आपका क्लियर हो गया। डीआर अमाउंट भी देखिए अगर हम जोड़े 46%, तो यानी इन हैंड आपकी जो सैलरी बनेगी टोटल, अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते हैं तो 42,880 रुपये आपके हर महीने खाते में आएंगे आपके पेंशन के। ग्रेच्युटी हुई आपकी 10,68,900, लीव के पैसे हुए 6,83,280। अब बात करते हैं AGIF और पीएफ के बारे में। देखिए पीएफ आपका अमाउंट है, जितना आपका होगा वहां पर उतना मिलेगा। इनका देखिए 8 लाख है तो मैंने 8 लाख यहां पर ऐड कर लिया है। देखिए लगभग 6.5 से 7 लाख के बीच में ये वेरी कर सकता है, किसी का 7.5 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर। तो देखिए 20 साल में ये लगभग 6.5 और 7 लाख के बीच में बैठता है। और ये मैंने 6 लाख क्यों जोड़ा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे माइनस किया है 68,000।
तो ये 68,000 मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों माइनस किया है। जब मैं इन सबको जोड़ता हूं तो देखिए 31 लाख से ज़्यादा ये अमाउंट आता है। यानी अगर आप 20 साल सर्विस करके सार्जेंट रैंक से रिटायर होते हैं ग्रुप एक्स के, तो आपको देखिए लगभग 30 लाख से ज़्यादा, 31 लाख, अगर आपका पीएफ ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी आधार पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेचुइटी, लीव एनकेसमेंट, एजीआईएफ, पीएफ, ये टोटल मिला के आपको 31 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जो 68,000 रुपये कटे वो किस चीज़ के थे। देखिए, रिव्यू ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि देखिए जो पहले 10 लाख और 5 लाख था उसको बढ़ा के 15 लाख और 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये देखिए 22 से ही किया गया है, मई 2022 से ही इसको किया गया है। तो देखिए इसका जो है अमाउंट, ऑफिसर्स हैं तो 1,60,000 रुपये कटेगा, और अगर जेसीओ ओआरस हैं तो 68,000 कटेगा। तो वो 68,000 जो है उसमें से माइनस कर लिया जाएगा जो आपका इंश्योरेंस की राशि होगी। तो जब आप रिटायरमेंट जाएंगे तो वो पैसा आपका एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के नाम से जो है काट लिया जाएगा, और वो फिर आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का फायदा मिलता रहेगा। अब इसका फायदा क्या है, देखिए वो आप सभी को पता होना चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं जेसीओ ओआरस उनका 15 लाख, जेसीओ ओआरस का 7.5 लाख। तो ये कब तक है, ये 30 साल तक पोस्ट रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट जाएंगे उसके 30 साल बाद तक, या 75 ईयर्स आपकी एज हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा वो आपका इसका इंश्योरेंस का कवर होगा। तो अगर आप उस टाइम पे इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। EI सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल मेंबर्स, द डिटेल्स शोन period of the cover, insurance amount and one time refundable premium will be indicated in the EI circulars issued by the eligible members for proceed। जब आप जाएंगे डिस्चार्ज रिटायरमेंट के टाइम पे तो आपको दिया जाएगा कि देखिए आपका सर्वाइवल बेनिफिट इतना है, आपको इतना पैसा मिलेगा, उसमें आपकी सारी जानकारी जो है लागू होगी। इट विल बी एप्लीकेबल टू दोज मेंबर्स हु प्रोसीड ऑन रिटायरमेंट रिलीज डिस्चार्ज ऑन 31 मई 2022। जो 31 मई 2022 के बाद रिटायरीज होंगे ये उन पर एप्लीकेबल होगा। देखिए जो उससे पहले वाले हैं उनके लिए 10 लाख और 5 लाख वाला है, और उनके जो अमाउंट होगा वो भी 40,000 कटा होगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि जवानों को प्रीमैच्योर जाने पर नुकसान कितना है और क्यों है। देखिए अभी आपको पेंशन मिलेगी, उस पर DA DR मिलेगा, लेकिन अगर हर 5 साल बाद में जो पे रिवीजन होगा, जिसको हम 1 रैंक 1 पेंशन का नाम दे रहे हैं, सेकंड रिवीजन के आधार पर प्री मैच्योर को उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। यानी अगर आप प्री मैच्योर लेते हैं तो आपको OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो आपकी पेंशन रिटायरमेंट के टाइम पे थी वही सेम पेंशन आपकी जारी रहेगी, केवल DA DR का जो अमाउंट है वो वेरी करता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि देखिए आपकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। आपका रिटायरमेंट के बाद प्लान क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको यह भी दिखाऊंगा कि 5 साल में 10 साल में आपको कितना नुकसान होगा। आपका रिटायरमेंट के बाद का प्लान क्या है। प्लानिंग देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं। आपके बच्चे, फैमिली, घर लेना है, कार, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो क्या आप इस 40,000 की पेंशन में ये सारा काम कर सकते हैं। 30 से 40 लाख आपको मिलेंगे तो उसमें सही देखा जाए तो घर भी नहीं ले सकते आप। ये आपने काम अगर पहले कंप्लीट कर लिए हैं, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आपको दूसरा जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, देखिए वो आपको आराम से सोचना है, ठंडे दिमाग से। थिंक एवरी एस्पेक्ट, आपको चारों तरफ सोच समझ के ही डिसीजन लेना है कि क्या मैं प्री मैच्योर के लिए अप्लाई करूं या ना करूं। अगर आपका 1-2 साल बच रहा है, देखिए आप सोच के चलिए, आपका आज का टाइम जो है हो सकता है कठिनाई से गुजर रहा हो, लेकिन आदमी कुछ समय जो है कठिनाई में भी गुजार लेता है ताकि उसका भविष्य जो है अच्छे से रह सके। तो देखिए ये आपको सोचना है, आपको समझना है। मेरा प्लान है केवल कि मैं आपको सारी चीज़ें दोनों तरफ से बताऊं कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। देखिए ये टेबल है PMR के लिए, जीवन भर नुकसान होगा। यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, सिपाही 15 साल और नायक 15 साल के लिए। तो देखिए दोनों का ही लगभग देखिए सेम डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम बात करें 5 साल में अगर टोटल लॉस देखें तो 1,12,000 के आसपास यहाँ पर टोटल लॉस आ रहा है। अगेन OROP रिवीजन होगा, फिर आगा देखिए उसमें धीरे धीरे क्या है। अगर हम 10 साल की बात करें तो देखिए 3,36,000 रुपये, यानी देखिए ये जो है एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपका लॉस जो है बढ़ता रहेगा अगर आप प्री मैच्योर जाते हैं। तो अगर आप प्री मैच्योर जाने का मन बना चुके हैं तो मेरी आपसे विनती है कि एक बार
आराम से सोचें, अपनी फैमिली की तरफ, अपने पूरे सारे एस्पेक्ट की तरफ सोचें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि क्या आपको प्री मैच्योर जाना है या आपको सर्विस में रुकना है। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप किसके लिए जॉब कर रहे हैं, फैमिली के लिए। इन सारी चीज़ों को आपको सोचना है, समझना है, बहुत इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोच के तभी कोई डिसीजन लें, ताकि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। आपका जो परिवार है, आपके जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई शिक्षा जो है वो सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चल सके जैसा आप चलाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, कोशिश है कि आपको समझ में आए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो डिस्चार्ज जाने का मन बना रहे हैं या अभी सर्विंग में हैं, अभी जल्दी में 1-2 साल में रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्लानिंग जो है उसी हिसाब से कर सकें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।